मॉर्निंग, नमस्कार। पाप क्या है, पुण्य क्या है भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा ना होगी दोबारा, तू ही सागर तू ही किनारा। ये डायलॉग कौन सी खुशबू देता है, कौन सा इशारा करता है? तू ही सागर तू ही किनारा, यानी अपने काम खुद करो, अपनी हेल्प खुद करो, तुम्हें अपने आप में भगवान नज़र आएगा। जब तक तुम दूसरों से काम ले रहे हो, तुम इस डायलॉग से बहुत दूर। ये कन्फ्यूजिंग है। भगवान की इंतज़ार करोगे, भगवान आएगा, भगवान आएगा। मैंने रोज़ सुनता हूँ लोग कहते कि भगवान आएंगे, पाप को नष्ट करेंगे। ये थॉट सुनने में आता है, भगवान आएंगे। ये एक फिलॉसफी में समझ नहीं आ रही। जानी भगवान गए हुए हैं जो आएंगे। भगवान जहाँ है, आता वो है जो जाता है। जो जाता ही नहीं वो आएगा कहाँ से? भगवान है तो दुनिया है, वो तो हम हैं। ये बोल रहा हूँ मैं। ये मूवमेंट देखो, अपने आप को खाना पीना अरेंज करना सब कुछ खुद कर रहे हैं। ये भगवान सब कुछ है। भगवान आते नहीं, भगवान हैं। भगवान को बुलाया नहीं जा सकता। भगवान बुलाएं वो जो गया हुआ है, उसे बुलाया जा सकता है। तो ये मैंने तकरीबन महापुरुषों के मुँह जबान से भी सुनते हो कि पता नहीं महापुरुष है, पता नहीं कौन है वो, कि पाप को नष्ट करने के लिए भगवान उतार लेंगे। अच्छा, कि मैं छोटा सा ही बात करता हूँ। मुझे एक अपने आप बैठ के डिस्कस करना कि पाप को नष्ट करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, कोई व्यक्ति में शरीर में आके पापों को नष्ट करेंगे। वाय? ऐसा क्यों? एक्चुअली पाप को नष्ट करने की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं बना। पाप ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाता है। उस पर पाप को ख़त्म करने के लिए तुम्हें एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। ये मैं एकदम बताऊँ, एक छोटी छोटी चूटियाँ होती हैं, उनको पर निकल आते हैं, वो उड़ती हैं, वो एक बार ऐसे उड़ा लेती है, दूसरी तरफ गिर जाती है, मर जाती है। वो उसे मारने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही मर जाती है। इसी तरह पाप भी एक चूटियों की तरह है। उनके पंख जब निकलते हैं, वो एक फलन करने के बाद ख़त्म हो जाता है। पाप की कोई मारने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। पाप को ख़त्म करने के लिए भगवान आएंगे। भगवान को क्या ज़रूरत है कि वो अपना गार्बे उठाए? वो किसी नौकर से काम ले लेगा ना। एक इंडस्ट्री का मालिक हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो, उसे क्या ज़रूरत है अपने घर की सफाई करने की, अपने बाथरूम की सफाई की? वो उसके पास नौकर चाकर है, किसी से भी सफाई करवा सकता है। तो इसी तरह परमात्मा को क्या ज़रूरत है? पाप को पाप ही नष्ट करता है। तो परमात्मा एक पापी को दूसरे पापी से फ्रेश से होना देगा, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं। वो एक ही पाप को नष्ट करने, यानी गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी का ही टेक्नीशियन बुलाया जाएगा। वो खुद नहीं आके करेगा। मालिक नहीं कुछ करता, मालिक ऑर्डर करता रहे, तुम ये करो, तुम वो करो। किसी को भी वो पुश करके कुछ भी करवा सकता है। तो पर उसका देखो, पुण्य आत्मा कहते आएगी, वो पाप को नष्ट करेगी। अरे, कचरे को साफ करने के लिए पुण्य आत्मा आएगी? नहीं नहीं, पुण्य आत्मा हमें मार्ग दिखाने आती है, हमें अपना विकास करने के लिए सिखाने आती है, ना कि वो कचरा साफ करने के लिए आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। तुम अपने आप पे फोकस करो, अपना कार्य खुद करो, किसी की इंतज़ार मत करो कि वो आए मेरी मदद करे, वो आए मेरी मदद करे, बाहर वाला कोई मेरी मदद करेगा तभी मैं स्टैंड हूँगा। उम्र बीत जाएगी, बुढ़े हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब तुम 200 साल के हो गए। तुम हर काम सोच लो कि तुम अकेले हो, अकेले ही आए हो, अकेले जाना है और अकेले ही दुनिया पे छाना है, बिना किसी की मदद। जितने ज़्यादा लोगों की मदद लोगे उतनी लेट हो जाओगे तुम। तुम्हारी रेजिस्टेंस पावर, तुम्हारा मैग्नेट कम हो जाएगा बुद्ध।
जितना तुम खुद अपने आप को, मैं ऐसे करता आ रहा हूँ बुद्ध, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बुद्ध, मुझे पता नहीं कहाँ से आती है ये बातें, पर मैं अपने आप को ही चेक करता रहता हूँ। यार कल क्या था, आज क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, मेरे में ये काबिलियत ही नहीं थी बात करने की। अभी भी मैं कोई सिलेबस लिखता नहीं, अभी बैठा हूँ आपके सामने, मेरे पास कोई थीम नहीं है, कोई नहीं, बस ये सुबह का समय है, अभी मेडिटेशन करके आ रहा हूँ, खाली हूँ मैं। तो ये लाइटें लगी हुई थी, वो सामने मशीन फिट हुई थी, वो भी कल कोई इशारा हुआ तो मैंने लगा दी, तो आके मैं बैठ गया। अब मैं बैठे बैठे बातें करने लगूंगा, उसमें से अपने आप ही सिलेबस आने लगेंगे, वो यानी वो हवा अपने आप आएगी, अपने आप ही आपको इसे कहते हैं प्रेत पितृवित्र आत्मा, वो मेरे अंदर आ गई। अब वो बोल रही है पुत्र, वो हर व्यक्ति में हर क्षण रहती है, जहाँ पर किसी से भी 10 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आए, कोई 5 मिनट के लिए आती है, किसी के लिए परमानेंट आती है। ये परमात्मा कभी आते नहीं पुत्र, क्योंकि वो जाते ही नहीं। उसकी इंतज़ार करना, उस पर ऐसा कोई दोहा बोलना अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है। सो मैं तो एक बात बताऊं पुत्र, कोई भी काम करो बिना किसी की मदद, एमरजेंसी को आप खुद आके मदद कर दे, कोई बात नहीं, ले लो, पर मदद के लिए ऑर्डर मत करो। कोई भी काम, घर का भी हो, फिजिकली हो, कोई भी हो, कोई सुख तुम्हें दे दे, ले लो, कोई बात नहीं, वो कुदरत देती है, परमात्मा तो मुझे देती है। अभी मैं कल घूम के आया हूँ कहीं, जाने की ज़रूरत नहीं मुझे, मैं तो अपने काम पे लगा रहा, तो पर कुदरत को पता था ये हार्ड कर रहा है, चलो इसको एंटरटेनमेंट करवाओ, तो वो किसी बहाने के साथ मैं गया, मैं वहाँ जाकर कहीं खाना पीना भी खाया, चटपटा भी खाया, ये अपने आप ही उसने कर दिया। ये इसे कुदरत तुम्हें भी पुश करेगी, अपने आप ले जाएगी, अपने आप को हेल्प करने वाला आ जाएगा, मदद करने वाले आएगा, तुम्हें फैसिलिटी देने वाला भी आ जाएगा। ये रस्म है पुत्र, पर उसके लिए पहले ये मत सोचो कि तुम इंतज़ार ही करने लगो किसी की, यार वो आए, फिर कोसने लगते हो। यार कुछ लोग तो श्राप ही देने लगते हैं, अगर किसी का काम ना करें वो श्राप देने लगते हैं। मैं श्राप पे भी बात करनी आज, ये कुछ लोग है ना, छोटी छोटी बात पे श्राप, जब तुम्हारे कीड़े पड़ जाए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, किसी की मदद किसी ने मांगी नहीं की तो वो श्राप देने लगते हैं। यार ये श्रापों का क्या मीनिंग है, मैं इस पर भी आज बात करनी। यार लोगों को डरा डरा के भी मारने वाले लोग आ जाते हैं, मुझ में कोई श्राप दे मैं भयभीत नहीं होता, मुझे पता है यार श्राप का क्या मतलब। जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, सामने वाले का मन कमज़ोर है तो वो बोले जाए, मुझे उससे क्या लेना देना। सो मैं उस पर भी आज बात करूँगा, कितनी % सत्य है वो। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ, तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है किसका सहारा। पाप क्या है पुण्य क्या भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे पुत्र। पाप क्या हो रहा है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पुत्र, वो पापों को नष्ट करने वाला ये निरंकार, तुम्हारे और मेरे जो बीच का डिस्टेंस है ना, इसे चल के जाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक। देखो एक बात को देखो, धम आप कभी कभी बहुत गर्मी होती है, तुम जितनी एसी लगा लो, कितने भी कुछ भी कर लो, तुम चारों तरफ कूलिंग नहीं कर सकते, कुछ जगह ही कवर कर सकते हो। पूरे शहर में, पूरे देश में एक क्षण के अंदर कूलिंग कर देता वो। बारिश आती एकदम में वेदर कैसा हो जाता है, एक क्षण के अंदर। कौन करता है? तुम करते हो, मैं करता हूँ। अरे भगवान है तो कराना सब, यानी वो एक क्षण में पापों को नष्ट कर सकता है। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाए, जिस देश की जनता क्रूर हो जाए, एक देश दूसरे देश के साथ प्रेशर इशू बना देगा ये निरंकार। दोनों पापी होंगे पुत्र, बड़ा देश भी पापी, क्योंकि पाप को नष्ट करने के लिए पाप का ही सहारा लिया जा सकता है। अरे पवित्र आत्मा को क्या जरूरत है, पापी को मारना भी पाप है, तो पापी को प्रेत आत्मा पवित्र आत्मा क्यों मारेगी, वो क्यों पाप कमाएगी? फिर
पापी ही पापी को मरवाएगा, ये कुदरत के रूल है पुत्र। वो एक शतरंज लगा के बैठा है, किससे कैसे करना है उसको सब पता है पुत्र। तो फिर एक को दूसरे से प्रेशियस बना देगा, वो प्रेशियस भी ऐसा होगा अपने आप ही सब दोनों पाप नष्ट होने लगेंगे ऑटोमेटिक। तो आप भी पुत्र, ये मैं बड़े लेवल की बात बोली, छोटे लेवल की बात अपने घर में भी होते हैं, ये हमारी कॉलोनी भी होते हैं, शहर में भी होते हैं। तुम अपनी नेकी को कंटिन्यू करते जाओ, जो भी तुम्हारे अंदर ईमानदारी नेकी है उसे बनाए रखो पुत्र। उसके लिए ये मत देखो मेरी नेकी की कोई कदर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, नहीं करता, बाहर में तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद करते जाओ। वो डब्बा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। मैं भर गया पुत्र। मुझे आप बता रहा हूँ मैं पुत्र बहुत सालों से मैं वर्कशॉप पे लेता हूँ, योगा प्राणायाम योगा वगैरह मेडिटेशन अपने तरीके से, जो मेरे अंदर कला है मैं किस तरह से परोसता हूँ, मैं परोसता गया। 25 साल हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को सुधार पाया, मुझे नहीं लगता मैं किसी को कुछ बना पाया, पर मैं बन गया। दूसरे को बनाते 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 कोई बना ना बना, मैं बन गया अचूक बान। मैं एक अचूक बान हूं पुत्र। चला था मैं दूसरों को बनाने, कोई नहीं बना पुत्र, सब वैसे के वैसे ही हैं, वो मैं बन गया। तो आप भी पुत्र जब आप कोई अच्छा काम करोगे, ये मत सोचो कि तुम्हारे अच्छाई से किसी को थॉट देने पे किसी में चेंज आने वाली है। आए ना आए तुम बातें बोलते जाओ, जो बोलोगे वो अपने पे लागू करते जाओ। मैंने ये बात पहले मैं एक काम कर लूँ, ये किसी ने चुनरी दी थी, मैं उसको ओढ़ लूँ। ये किसी ने दिया था मुझे, मैं कलर बनना बंद कर दिए, क्योंकि मैंने दूसरों बाबों पे उंगल उठानी है तो मुझे पहले लागू करनी होगी। तो जो हाई फाई बाबे बनते ना, फैंसी ड्रेस डाल लेते हैं, वो दुनिया के लिए इशारे गलत होते हैं। तो आगे जाके टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चों को पता नहीं चलेगा कौन आध्यात्मिक है कौन संसारिक है, ये गड़बड़ होने लगेगी। कुछ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पुलिस वाले को पुलिस की यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। तो ये किसी बच्चे ने दिया था, तो वो कहते डाल लेना गुरुजी वीडियो पर, मैं थोड़े समय के लिए डाल देता हूँ, ये करनी पड़ती है। मेरे कहना को पुत्र, मैं किसी की भावना का भी ध्यान रखता हूँ कि चलो किसी ने कहा है तो चलो 2 मिनट के लिए सही, पर अब मैं अपने कंट्रोल में रखता हूँ। पहले मैं लगा था करने। मेरे कहने का अब बात है कि पुत्र, कोई भी काम जब आप करते हो तो आपका किसी को भी तुम नेकी का पाठ पढ़ा रहे हो, वो नेकी तुम्हारी उस पर लागू होती है, वो तुम्हें थैंक यू कहता है ना कहता है, ये मत तो जा को सुधरता तो है नहीं, मुझे क्या जरूरत है करने की। नहीं तुम सुधर, मैं सुधर गया, ऐसा सुधरा। अभी मैं अकेले बैठे तकरीबन मैं पीछे देखता रहता हूँ यार, कि समय मैं किसी चौराहे पे बैठे पीड़ी फूक रहा होता था, आज मैं इस कायनात का मालिक बन गया पुत्र, मैं इस पूरे जहान का मालिक बन गया। कोई माने ना माने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। जी इतने बड़े बड़े डायलॉग है ना, मैं अब बोलता हूँ। मैं ना 1981 में नेपाल गया था, तब मेरी उम्र शायद 17-18 साल की होगी। तो वहाँ पर पशुपति मंदिर था, तो वहाँ पर मैं 2 लड़के थे हम यंग। तो अभी जब मैं बड़े बड़े डायलॉग बोलता हूँ ना, तो फिर मैं वो उस चीज़ को मान लेता हूँ, मैं कहा हाँ हो सकता है, नहीं तो मुझे भी कंफ्यूज होती यार बाबा क्या बोल देता है तू। पर मुझे पता है वो सत्य है, मेरी इंद्रियों को, मेरे दिमाग को, मेरे पे उसका इफेक्ट है और रियल है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं मुझे। पर फिर भी कोई ना कोई लेना जाए, सारी दुनिया है, बाकी क्यों नहीं कर रहे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो फिर मैं उस पर आता हूँ। 81 में मैं नेपाल गया था, 2 लोग थे, तो वहाँ पर रूम लेने के लिए रूम हम लड़के थे, यंग थे, तो वो फैमिली को देते थे, तो हम फैमिली नहीं थी, तो कोई फैमिली थी, उनके साथ मिलकर एक बड़ा रूम हमें मिल गया, वो फैमिली के साथ हम भी घुस गए। तो वहाँ पर ब्राह्मण पंडित था, को माथे पे तक बैठा था, वो हस्तरेखा देख रहा था सब। तो हस्तरेखा सबने दिखाई, तो मैं तब 19 साल था, 18-19 साल का हूँगा, 81 की बात है। तो मैं भी हाथ किया उनके, पंडित जी मेरा हाथ भी देखो। तो उसने देखते 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 देखते
उसने मेरी ये 10 उंगलियों को बड़े, उसके पास वो लेके लगा के ऐसे देखता था, बड़ी गहराई से था, बड़ा प्रोफेशनल था वो बंदा, है तो छोटी उम्र का ही था। तो उसने देखकर मुझे कहा कि तुम एक समय आने पर राजा बनोगे। अरे यार, तब मैं शरारती भी था, तो इतनी बाहर गहरे, क्योंकि पंडित लोग होते पैसा कमाने के लिए भी कहते हैं। कहता तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। मेरे ये देखकर वो हाथ, तो बस थोड़े समय के लिए हम भी खुश हो गए, चलो हो हा। तो मेरी बात, उसने जो बताया कि ये है पॉइंट, मेरे हाथों की उंगलियों को इशारे पर लाइनों का बताया उसने कि आपकी जो 10 उंगलियां हैं ना, 10 उंगलियों पर चक्र है, ये कभी नहीं होते। ये उसी ने बताया था, मुझे नहीं था पता। अच्छा, मैं उसको भूल गया, करते 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 25 साल 30 साल, अभी देख लो डेट एक्सपायर हो गया मैं। तो मुझे समझ नहीं, आज मैं समझ आया। अब मैं जब डायलॉग बोलता हूँ तो उस पंडित की बात मुझे याद आती है पुत्र। तो अभी मैंने कल, मैं जहाँ बैठा था तो देवी शायद, तो मैंने अभी बातें बताई हैं आपको कि मेरे हाथों पर 10 चक्र हैं। तो फिर वो, मैं बाहर धूप सेक रहा था, फिर उसने ला के शूट किया मेरे हाथों को, 1 2 3 4 10 उंगलियों पर। वो एक रिकॉर्ड रख लिया कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ भी लागू होगी, वो दिखेगी। मैं दिखाया तो अभी बच्चे ने लगा के फिर 10 उंगलियों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उंगलियों पर 10 फिंगरों पर चक्र है। 81 में कहा था हमें कोई लेना देना नहीं, तब उसने ये डायलॉग बोला था कि तुम एक राजा बनोगे, चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो 19 साल की उम्र थी। मैंने कहा यार ऐसे पंडित बोलते रहते। तब मैं अनपढ़ गवार था, तब मैं पढ़ता नहीं, पढ़ाई पूरी छूट चुकी थी, 4 जमाता पढ़ा था। तब मैंने कहा यार बंदे क्या क्या बातें बोल के पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। अभी अब मैं जब अपनी वीडियो देखता हूँ, जब मैं कोई डायलॉग बड़ा बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार दुनिया में और भी तो है, मुझे कुछ बातें छोटे लेवल की बोलनी चाहिए, बड़े लेवल की क्यों होता है। फिर मुझे उस पंडित के ये डायलॉग याद आ जाते हैं। तो मैं वो वीडियो देखना, वो आपको दिखाएंगे बच्चे, मैं बनाई है, उसको रिकॉर्ड बना लिया। अभी तो मैंने यानी 50-40 साल हो गया मुझे ढूंढते हुए इसका क्या मतलब है। उसने बस बोल दिया, ये नहीं बताया क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको भी नहीं पता। तो उसने कहा कि ऐसा होने से राजयोग मिलता है। तो राजयोग तो पुत्र घर का प्रधान बनने से भी मिल जाता है, गली का प्रधानमंत्री भी राजयोगी होता है, शहर का प्रधानमंत्री बनने से, प्रधान बनने से भी राजयोग होता है। राजयोगों के तो बहुत लक्षण होते हैं। 5 लोग होते हैं घर में, घर का मुखिया की चलती हो, वो भी राजयोगी होता है। तो मैंने कहा अभी जो उसके बाद जो चलते चलते दिमाग था ऐसे सोचते गए, पर अब मुझे पता चला नो डिफरेंट है। इसलिए फिर मैं जो अभी बातें बोल लेता हूँ तो मैं कूल हो जाता हूँ, फिर मैं उस बात को सहारा ले लेता हूँ, हाँ कुदरत ने ही मुझे इसी काम के लिए बनाया है। ये बॉडी, ये थिंकिंग, ये इंद्रियाँ इसी काम के लिए बनी है, इस डायलॉग बोलने के लिए बनी है। तो समझ लो कि वो जो शरीर में आया हुआ है वो तुम में भी है, हम में भी है, सब में है, सब भगवान है। आता नहीं, भगवान है, प्रेजेंट में है, वो जाता ही नहीं, आएगा क्या। तो पापों को ख़त्म करने के लिए किसी की कोई जान लगाने की जरूरत नहीं है पुत्र। तुम अपना करैक्टर बना कर रखो। मैं पाप करने का छोटा सा और भी रास्ता बताता हूँ, इजी कैसे ख़त्म होता है पाप। हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 फैमिली में, 10 में 5 लोग मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अच्छे काम करें। 5 लोग बुरे काम करें, कोई योगा ना करें, कुछ ना। एक ही फैमिली में 10 लोग होंगे, 5 लोग अच्छे काम करें, 5 लोग बुरे काम करें, तालमेल बराबर ही रहेगा। 5 लोग की जगह 6 लोग पाप करने लगे, 4 लोग अच्छे काम करने लगे, तो पाप हैवी होता जाएगा ऑटोमेटिक, उन पर भी उसका असर होने लगेगा।
अगर 5 में से 6 लोग अच्छे काम करने लगे, 4 लोग बुरे, तो धीरे धीरे सारा पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य उस पर भारी पड़ने लगेगा। मैं पुरानी वीडियो में बताता था, वैसे भी कभी कभी बैठे बात करता होता था कि मान लो योगा प्राणायाम, तब नया नया भूत सवार हुआ था योगा प्राणायाम का, एनर्जी का, तब मैं एकदम जीरो से हीरो होने लगा। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो तब मैं इस तरह से मैं क्लियर करता था थॉट कि अगर तब मैं हिंदुस्तान में था, तो बात बात हिंदुस्तान ही आएगा वो, क्योंकि मैं ही रहता था। तो मैं वहीं बैठ के सोचता होता था, कहता भी था, अपने संगत आती तो उसमें शॉर्ट भी करता था कि मान लो हिंदुस्तान में 60% लोग नहीं, 55% लोग ये प्राणायाम, भस्त्रिका, शक्ति क्रिया, पाठ पूजा, सोशल कोई ना कोई दान पुण्य ऐसा करने लगे। 51%, 49% चाहे ना, 50 यानी 50 से 1 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति अपने देश से चले कि मैं हिंदुस्तान में जाकर ये क्राइम करने वाला हूँ, कोई बम गिराने वाला हूँ, कोई नेगेटिव करने वाला हूँ, प्लान करके कोई आए दूसरे देश से, अगर 51% लोग प्राणायाम, योगा, एनर्जी को अपडेट रखते हैं, वो जैसे ही वो व्यक्ति देश में प्रवेश करेगा, उसके घर, उस शहर में आते ही, उस देश की धरती पर पांव रखते ही उसका मनोमन बदल जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे। ये सिद्ध है। तो आप अपने घर में 10 लोग हो, 20 लोग हो, 5 लोग हो, किसी भी तरह पुत्र, ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये बातें छोड़ दो। अपने ऊपर फर्ज करो, सारी फैमिली, घर की जितने भी लोग हो, पहले घर का मुखिया बाप जो होता है, फादर, अगर वही नकम्मा है तो तुम चाह के भी सब को अच्छे हो ही नहीं सकते। चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, साथ तुम्हारी बेटी हो, बीवी हो, कोई भी अच्छा नहीं। जब तक बाप नहीं सुधरता, माँ नहीं सुधरती, किसी के सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। सुधर सकते हैं अगर वो तुम्हें त्याग दे, जब तक वो तुम्हारी शरण में है वो कभी नहीं सुधर सकते। पहले माँ बाप, जो बाप कहता ना मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें 9 मंथ पेट में रखा, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहले खुद सुधरते नहीं है, दूसरे को तो पहले इन्हें खुद को अपने ऊपर ये लागू करना होगा। सुबह उठना, प्राणायाम करना, योगा करना, ये सब प्रक्रिया करनी, फिर उसके बाद उनके वेव्स उनके जूनियर पर पड़ने लगेंगे। जब सारी फैमिली करने लगेगी, आप धीरे धीरे अपनी कॉलोनी पे भारी पड़ने लगोगे। यानी भारी का मतलब तुम्हारी कॉलोनी वाले तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, फिर शहर, फिर देश, फिर पूरा संसार। ये सत्य है, पर उसके लिए आपको अपने प्रति सजग होना होगा। हर अपना काम खुद करना है, अपना काम भी और दूसरे का काम भी तुमने ही करना है। उसमें तुम्हें कोई थैंक यू बोले ना बोले, तुम्हें देख के तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ पुत्र, इस बुढ़ापे में कर रहा हूँ और मैं सुकून पा रहा हूँ पुत्र, सुख भी पा रहा हूँ, सुख भी इतने की टू मच, जो मैं सोच भी नहीं सकता होता हूँ, तो वो लग्जरी सुख मुझे मिल जाता है। पर मैं काम ये किसी शर्त के नहीं करता कि पहले ये मुझे मिले तब मैं काम करूँगा। मेरी कोई शर्त नहीं, ओनली वर्क। वो काम चाहे आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मैं वर्कशॉप ले लूँ तब भी ठीक है, यहाँ आपके सामने वीडियो में आ जाऊँ तब भी ठीक है, नहीं तो मैं कोई मजदूरी कर लूँगा, काम कर लूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं परमात्मा निरंकार को कहता हूँ, बॉडी परफेक्ट है, जो भी काम करवाना तुम करवा सकते हो, मेरे लिए कोई आर्गूमेंट नहीं है मेरी तरफ से, कोई नहीं कि भगवान मैं इतना अच्छा ज्ञानी हूँ, मेरे से तुम ये नो, मतलब मुझसे वर्क लो, कोई भी लो, किसी भी तरह लो, आई एम रेडी। तो वो तभी हो सकता है अगर हार्ट में ऑक्सीजन है। तो मेरे लंग्स पुत्र भरे हुए हैं आनंद से, मैं बता नहीं सकता पुत्र। मेरी बातों से आपको महसूस होगा, आप टीवी देख रहे होंगे तो आपको ये महसूस होगा, अपने आप स्माइलिंग आ जाएगी पुत्र। मैं भी देखता हूँ वीडियो, जो मेरे अंदर है वो ही वीडियो में आएगा।
अगर मैं अंदर से दुखी हूँ, बात कुछ कर रहा हूँ, अंदर से कुछ और हूँ, वो तुम परफेक्ट ही नहीं होगा। मैं अंदर से बड़ा खिला हुआ हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, तो ये वीडियो बनाता क्या हूँ, सिलेबस कुछ नहीं होता। मैं समझ लो बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी इस डिब्बी में डाल रहा हूँ, वो एनर्जी आप तक पहुँच जाएगी। ये थोड़ा मैं ड्राइंग बात कर रहा हूँ, थोड़ी ऐसे हवा में जाने वाली बात करता हूँ। ये पुराने लोग करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। रहा बात पुत्र श्राप देने की, कुछ लोगों को श्राप देने की आदत होती है बिना बात, पता नहीं मेरे अंदर से कभी श्राप निकलता नहीं। मैं आपको बताऊं सही, मेरी कोई रिस्पेक्ट ना करे, मेरी बेइज्जती करे, कुछ भी करे, मेरे अंदर से कभी किसी के लिए श्राप नहीं निकलता ही नहीं। तो कई लोग पता नहीं क्यों बोल बोल देते हैं। अगर सामने वाला कमजोर मन का हो तो उसे सदमा लग सकता है पुत्र। तो मैं आपको बताऊं, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो मेरे श्राप की कोई वैल्यू नहीं। मैं चाहे कितना ही गुरु घंटा घंटाल हूं, चाहे मैं दुनिया का अवतार क्यों ना हूं, मेरे श्राप की कोई वैल्यू नहीं। अगर तुमने गलत काम नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, पर तुमने कोई वरदान वाला काम नहीं किया तो मेरे वरदान की भी कोई वैल्यू नहीं पुत्र। शाप और वरदान, अगर आपने कोई बुरा काम नहीं किया तो तुम पे शाप कोई लागू नहीं होगा। अगर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो तुम्हें वरदान देखो पुत्र, ममता में अब आके भी दे दिया जा सकता है। शाप पर्सनली कोई रिक्वायरमेंट ना किसी ने पूरी की हो तब भी दिया जा सकता है, ये लागू नहीं होता पुत्र। लागू होता है अगर पाप किया है तो शाप लगेगा, अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो वरदान लगेगा। यही शाप और वरदान का सत्य है। आज से पहले हो सकता है, मैं उस पर क्यों बहस करूं, पर मेरे इस युग में, चमत्कारी आदि युग में, इंटरनेट के ज़माने में, शाप और वरदान, ये मैं पहले भी थॉट लिखा हुआ है, इस वीडियो में ये थॉट लिखा भी था, अभी मैंने वीडियो में क्लियर किया है। और बात एक जादू टूना, अभी थोड़े दिन कोई व्यक्ति मिला था, उसे लगा कि मेरे पर किसी ने जादू टूना किया है, मुझे कैच कर लिया कि मेरा कामकाज भी बंद हो गया, मेरे बेटे की शादी भी नहीं हो रही। उसके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, डेट पर हो गया, मेरा ख्याल 40 सालों का हो गया, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, शादी नहीं हुई उसकी। तो वो मेरा काम भी कहता बड़ा डाउन चल रहा है, किसी ने कोई जादू टूना कर दिया। तो जादू टूना पुत्र सत्य है, शाप भी सत्य है, वरदान भी सत्य है, जादू टूने भी सत्य है, ये भी है चीज़ें, तंत्र मंत्र सब कुछ है। पर लागू किन पे होता है ये जादू टूना? ये लागू उसी पे होता है पुत्र, देखो जो व्यक्ति ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ये जी रहा है, ये चीज़ें उन पे लागू होगी। अगर तो फैमिली से बाहर होके कोई सोशल हो तो जादू टूना उस पर असर नहीं करता पुत्र। अगर आप अपने आप को कब्ज में रखना चाहते हो कि तुम पर कोई जादू टूने का अटैक ना हो, तो थोड़ा सोशल भी होना होगा पुत्र, थोड़ी अपनी जवानी डोनेट करनी होगी। कहीं ना कहीं तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी काबिलियत अपनी फैमिली से बाहर होकर भी किसी का कल्याण करना होगा, जो तुम्हें जाने पहचाने भी ना। कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जो तुम्हें अपने आप को फख्र महसूस कराए। कोई करे ना करे, मैं जब कोई काम करता हूँ अपने आप में फख्र महसूस करता हूँ, मैं अंदर से बोलता हूँ बाबा तेरी जय। कोई कहे ना कहे, मैं अपने आप को इस तरह से ले लेता हूँ। तो जब तुम फैमिली से बाहर होके कुछ करोगे तो वो जादू टूना तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। जादू टूना भी है, शाप भी है, वरदान भी है, पर इनके कोई प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया होने पर लागू होता है। ऐसे नहीं कोई ऐसे लगा देगा, लग जाएगा किसी पर। तो मेरा था कि पुत्र
मैं जहाँ पर माहौल देखता हूँ अपनी फैमिली में भी, तो कभी कभी कुछ ऐसे पाप हो रहे होते हैं तो जोश आ जाता है, तो अटपटे जाए डायलॉग बोल देती है फैमिली मेरी। तो फिर मुझे आता है यार मैं रॉन्ग हो गया, गलत जगह बैठा हूँ। तो वो जोश आ जाता, आता क्या है, पाप को नष्ट करने के लिए मैं बताऊं, बड़े बड़े बाबे पाप को नष्ट करने के लिए खड़क उठाने की बातें करते हैं। मैं टीवी पे देखता हूँ, प्रवचन देते हैं, ऐसा जोश लगा के बोलते हैं यार इज रॉन्ग, तुम ही पाप हो। जो माइक पे ना मरने मारने की बातें करता है, पीछे जो हो गया उसको धारणा दे दे के कि हम उसका बदला, वही पाप है, वो पापी ही है। जो प्रेत आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, वो माफ करने का पाठ पढ़ाती है पुत्र, क्षमा का पाठ पढ़ाती है पुत्र, कोई बात नहीं, डोंट वेरी। ऐसा करने से वो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाता है। मैं बताऊँ आपको, मैं एक छोटा सा बताता हूँ, तो मैं अपनी तारीफ में ये पाप को मैंने रिसर्च किए, छोटे छोटे क्लिप हैं। मैं अपने घर की कुटीर पे बैठा था, है तो थोड़ा पुराना, 6-7 साल पुरानी बात है। पाप कैसे नष्ट होता है? पाप किसी को दबाकर या दबका कर या उस पर कोई प्रतिबंध लगा के नहीं, उसको आज़ादी देकर। मान लो तुम्हारे कोई आकर कोई मान लो मेरे पास यहाँ कोई आया, कोई मेरी बेइज्जती कर दी, जहाँ कोई जिसे हम कहते हैं, कुछ कहते हैं यार मुझे बोलना नहीं आता, अपमान करना को क्या कहते हैं जी, बेकदरी कर दी किसी की, तो उसका मतलब उसको सजा दे दो, उसको माफ़ कर दो। तो मैं घर की छत पे बैठा था, तो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी। ये मैंने पहले भी एक बार बात बताई है। यानी मैंने जो सच किया है कि पाप को किस तरह से नष्ट किया जा सकता है। पहले नंबर तो पाप अपने आप ही खत्म हो जाता है, ये सत्य है। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी, उसके लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना। अगर तुम पाप को नष्ट करने जाओगे तुम भी पापी ही हो। अगर तुम किसी पापी को भी मारोगे तो तुम्हें भी पाप लगेगा। पाप को पापी ही मारेगा बुद्ध, ये भी सत्य है, याद रखना। जब भी कहीं देश में कहीं भी झगड़ा हो रहा है, दो पापी ही लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, एक पापी दूसरे पापी, ये निरंकार का काम है। तो मैं अपने घर की कुटीर पे, घर की छत पे बैठा था, तो वहाँ नीचे से वॉलंटियर आके कहने लगा, गुरुजी वो 3-4 लड़के हैं, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो गाड़ी खड़ी थी हमारी, नहीं अभी गाड़ी नई नहीं मिली थी, किसी ने दी थी हमें, गिफ्ट में दी थी, महंगी गाड़ी थी, तो शीशा भी महंगा था। तो वो छोटे छोटे 3-4 लड़के थे, पड़ोसी थे, माँ कैसे खेल रहे थे, तो उनको पकड़ के मेरे पास ले आया। तो लड़के खड़े कि इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो मैंने, जिसने तोड़ा, किसने तोड़ा, भी इसने तोड़ा। तो वो लड़का खड़ा था। तो मैंने कहा यार वो शीशा टूट गया पुत्र, अपने डैडी को कहो। कुछ छोटे बच्चे थे, बच्चे की उम्र होगी 18-19 साल के, 17 साल के होंगे, 16-17 साल के। तो मैंने कहा अपने डैडी को कहो। मैंने कहा तुम्हारे डैडी क्या काम करते हैं? कहते मेरे डैडी बैंक में मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, उनको कहो शीशा नया डलवा दो। उसे सर हिला दिया, कहता नहीं, कहता ऐसा नहीं होगा, वो नहीं डलाएंगे। तो चलो मैंने कहा फिर मैं डला दूंगा। बस इतनी बात हुई सारी। उस लड़के को कहा कि तुम्हारा डैडी क्या काम करता है? कहता मेरा डैडी बैंक में मैनेजर है। तो मैंने कहा अपने डैडी को कहो कि मेरे से शीशा टूट गया, वो शीशा नया डलवा दो। तो उसने सर ले लिया कि वो नहीं डलवाएंगे। फिर मैंने कहा पुत्र मैं डला दूंगा, कोई बात नहीं। लो ये था मंत्र। मैं आपको बताऊं, वो बच्चे जो 5-7 थे, शरारती थे, वो मुझे, मेरे पड़ोसी तो मुझे बाबा, नो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे बाबा उन्हें क्यों मानना, पड़ोसी था। पर उस दिन के बाद वो मुझे नमस्कार करके जाते थे। जब भी मैं वेब पर बैठा होता था, उनके देखने का नजरिया बदल गया, उनका पाप नष्ट हो गया। मैं उसको कहता अरे थोड़ा है, उसको बांध लो, उसके बाप को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ये कोई आध्यात्मिक नहीं, अच्छे मन का रिजल्ट नहीं है पुत्र। अच्छे मन का रिजल्ट, गलती हो गई कोई बात नहीं, तू नहीं सुधारेगा, मैं सुधार लेता हूँ, डोंट वरी। पाप अपने आप ही नष्ट हो जाता है पुत्र।
पाप के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पापी व्यक्ति के डायलॉग है पुत्र। पवित्र आत्मा धरती पर जब आती है वो कभी खड़क उठाने की बात नहीं करती पुत्र। खड़क उठाना अगर परमात्मा धुनी पे नहीं है तो ही परमात्मा को क्या जरूरत है खड़क उठाने की पुत्र। इस निरंकार को कोई जरूरत नहीं। ये तो आंख भर के किसी को देख ले फूक देगा वहीं पुत्र, उसे अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है। तो वो नहीं आता, वो क्योंकि है। तो आप लोग अपना काम खुद करो। जिस ऑफिस में भी आप काम करने जाते हो, 9 बजे आपकी ड्यूटी शुरू हुई है, 5 बजे ख़त्म होनी है। 9 से 5 बजे तक कोई पर्सनल काम ना हो, पूरा वहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट हो ना हो, वो चाहे सरकारी महकमा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना हो, जो कोई भी हो, उसमें 100% इन्वॉल्व होके काम करो पुत्र। चाहे तुम्हारा बॉस तुम्हें उसका कोई क्रेडिट दे ना दे, एक दिन तुम उस मैनेजर के ऊपर हो जाओगे। ये जादू मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी। मैंने जिन लोगों को ये थॉट दिया उन्हें राजा बनते हुए देखा है पुत्र। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, मदद करे, अगर जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तारीफ कर देता है तब भी तुम्हारे पुण्य कम होते हैं पुत्र। कि तारीफ भी एक डोज मिल गई। देखो मैंने अच्छा काम किया, मेरी तारीफ की, जब तारीफ कर दी तो मेरे पुण्य कम हुए। अगर किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, बैंक बैलेंस भरा। कोई व्यक्ति है, किसी ने ये मुझे चुनरी दी है, मेरे उसको थोड़े मेरे पुण्य चले गए। अगर वो मुझे रिस्पेक्ट दे ही ना, पर मैं काम अच्छे कर रहा हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस भर रहा है, पुण्य भर रहे हैं। जब पुण्य बढ़ेंगे तो मेरी कीर्ति, मेरा मनोमंडल, मेरा ब्लड, मेरी बीमारियाँ ये ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो कोशिश यही करो कि तुम कोई अच्छा काम करो, कोई थैंक यू भी ना कहे तुम्हें कोई गुड विल भी ना दे। बस तुम समझ लो जब तुम काम कर रहे हो तुम्हारा बैंक बैलेंस सेफ हो रहा है, भर रहा है। फिर एक दिन तुम दुनिया में नजर आने लगोगे पुत्र। जैसे मैं पीछे पढ़ के कुछ मेरी तस्वीरें पड़ी हैं मेरे पास पुरानी, फिर मैं देखता हूँ यार, फिर मैं गदगद हो जाता हूँ। फिर मुझे वो 10 उंगलियों पर चक्कर भी नज़र आते हैं। ये सब कुछ मिला के हो जाता है। वो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, कहीं पे नज़र है, कहीं पे निशाना, बस और कुछ नहीं। बातें करना तो कला होती है। मैं सिर्फ अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पुत्र। टीवी के थ्रू ही आपकी बॉडी पे टच करेगी ये एनर्जी, महसूस करोगे पुत्र। तो इससे मुझे भी सुकून मिलता है पुत्र। ये कुदरत ने ये टेक्नोलॉजी दी है। पहले मैं इस टेक्नोलॉजी से परहेज करता था, अब मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो चुका हूँ। ये ऑटोमेटिक, मैं बताऊँ, यहाँ बैठा हूँ ना, ये सामने कैमरे लगे हैं तो यहीं पड़े रहते हैं। मैं इधर से निकल के जाता हूँ, इधर से निकल जाता हूँ, ये कैमरे मुझे कहते हैं बाबा बैठ, बाबा बैठ, हम तो भी शूट करेंगे। ये भूलते हैं मेरे साथ। मैं कहा नहीं आज नहीं है, कल देखूँगा। तो आज भी मैंने कल पहले बनानी थी वीडियो, तो फिर मैंने मिस कर दी। कोई और जॉब नहीं, वहाँ एनर्जी मैंने कहीं और लगानी थी। तो आज मेरे पास कोई एनर्जी लगाने के लिए चीज़ नहीं थी। एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आज मैं अभी सारी एनर्जी इस डिब्बी में प्रवेश करके आपको दे रहा हूँ। मैं अब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाऊँगा। सो पुत्र, पाप क्या है, पुण्य क्या है भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा ना होगी दोबारा, तू ही सागर तू ही किनारा। सो ये थॉट तभी मुमकिन होगा जब तुम अपना काम खुद करो और दूसरे का काम भी खुद करो, चाहे उससे तुम्हें कोई रिस्पेक्ट मिले चाहे ना मिले। फिर तुम्हें इस थॉट का मीनिंग समझ आएगा। तो उसके लिए पुत्र आपसे ही पहले तो सुबह उठकर तुम्हें ये थॉट को लागू करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लंग्सों को ऑक्सीजन भरो छोड़ो, लंग्स में भरो छोड़ो। पहले तो पुराना टॉक्सिस नस होंगे, फिर धीरे धीरे मन खिलने लगेगा पुत्र,
शरीर में जो बनाने लगेगा, चाहे तुम 50 साल के हो, 60 साल के, 2-4 बच्चे पैदा लगेगा नहीं तुम अनमैरिड हो, लगेगा अभी अनमैरिड हो, तुम कुंवारे हो पुत्र, ऐसे लगेगा कि तुम कोई बच्चे नहीं पैदा किए, ऐसे कुंवारापन महसूस करोगे। वही शौकियाँ, वही लड़कपन, वही शरारतें, नाचना गाना, ये सब होने लगेगा पुत्र। ये नहीं कि सर को गिरा के बीमारों की तरह बैठ जाओगे। ये प्राणायाम, ये योग तुम्हें उठा लेगा पुत्र। मैं हर समय तरंगों से भरा रहता हूँ, बुढ़ा होने के बाद भी काम भी तरंगों में रह के करता हूँ, नाचना गाना ये सब मैं कर लेता हूँ, हंसता खेलता हूँ, टापता हूँ, बच्चों की तरह शरारतें भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ पुत्र। ठीक है, मैं शूट नहीं करूँगा, दिखाऊँगा नहीं किसी के साथ। अभी तो मैं बताऊँ, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, न्यूयॉर्क में। आजकल लड़ाई चल रही है बहुत, तो मुझे जब बाहर जाना हो तो ये सफ़ेद यूनिफॉर्म में जाता नहीं, पहन लेता हूँ, ऊपर से मैं जैकेट डालता हूँ, गर्मी भी हो टोपी डाल लेता हूँ, बड़ी वाली फुबले वाली टोपी है वो पड़ी है अंदर, तो चश्मे लगा लेता हूँ, चुपके से जाता हूँ फटाफट। वो स्टोर में जाना तो सामान लेके आना, मैं काम कुम करता रहता हूँ ना, कोई ना कोई मिस्त्री का, तो वो सामान ही मुझे खरीदना होता है। तो मैंने कभी किसी को कहा था यार रॉन्ग, पर वो रॉन्ग था, वो उसका काम ही ये था, वो कपड़े ऐसे पहनता है बाबा, मैं नहीं था। तो मुझे वो, अब मैं वो चीज़ें, मुझे हालात मेरे बन गए, क्योंकि अब बाहर जाना, ये लोग विदेशी लोग हैं, चाहे हम, मैं आपको एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ। चलो, आप लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हो, आपका कल्चर, आपका आध्यात्मिक प्रोसेस वो हिंदुस्तान में रखो। चाहे तुम्हें यहाँ की पीआर मिल गई, सिटीजन मिल गई, ये दिखावा यहाँ मत करो पुत्र। यहाँ करने से ये लोग जहाँ के रहने वाले ना, ये अपने अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ जहर पैदा कर लेते हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे दिखावा करने की, ये गली मोहल्ले में कोई दिखावा करने, इसे बस अपने अंदर ही रखो। जैसे मैं बैठा हूँ ना, ये मेरा आश्रम है, आश्रम के अंदर ही मैंने अपनी रस्में बनानी है। यही मैं रस्में अगर चौराहे पे गलियों में करने लगूंगा तो यहाँ के लोग हिट करने लगेंगे। क्या जो हम आए हैं, पैसा कमाओ, अपना एंजॉय करो, जो भी तुम्हारा धर्म की प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान में ही रखो। जहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं बुद्ध, करोगे तो फिर ये लोग तुम्हें हिट कर सकते हैं। मुझे खुद देखो, मैं कहता हूँ मैं दुनिया का मालिक हूँ, फिर भी मुझे अपना रूप बदल के ही बाहर जाना पड़ता है। व्यक्तिगत, चाहे तुम कितनी सिद्धियों के मालिक हो, कितना बड़ा धर्म है तुम्हारा, फिर भी अपने आप को स्कोर होके चलो बुद्ध। बाकी कुदरत कुछ भी कर दे, पर व्यक्तिगत पहले अपने आप को कवर करके चलो, हालातों के साथ चलो। यानी अब नॉर्मल से नॉर्मल होके चलना ही बुद्धिमता है, जागृत बुद्धि है एनर्जी को। तो ये मेरी तरफ से था कि मैंने कब देखता हूँ जो हिंदुस्तान में हो रहा, हम जहाँ जब करते हैं ना, तो ये जहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मैंने उनके विचार सुने हैं। वो इंग्लिश में बोल के बता रहा था मुझे, तो फिर किसी ने मुझे हिंदी में ट्रांसलेटर करके सुनाया। तो वो जो बोल रहा था, कहता, मतलब मैं डायलॉग वो आपको बोलना नहीं चाहता, तो उससे मुझे महसूस हुआ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये चीज़ें तो हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल बाद, चाहे तुम सिटीजन हो, तुम्हारा जीना जहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो अपनी जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया है अपने चैम्बर में ही करो पुत्र, बाहर मत करो। इंडिया में कर सकते हो क्योंकि वहाँ हमारे पुरख हैं, हमारी धरती है, वो हमारा कल्चर है, वहाँ ये बना है सब कुछ। ये लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे तो उसका असर होगा हम पर, बदनाम होंगे हम। तो ये थोड़ा कल 2-4 दिन पहले कोई बंदा मिला था गोरा, तो डिस्कस के कहा, तो उसने इंग्लिश में बोला, तो मुझे फिर किसी ने ट्रांसलेट करके बताया। तो मैंने कहा यार इनकी सोच, फिर मैं उसमें से ये विचार निकाला कि आप भी अगर अमेरिका कनाडा में आए हो, अपने रिलीजन को एक चैम्बर में ही दिखाओ, गलियों में सड़कों में दिखाओगे। तुम तो करके आ गए, पर उनके अंदर एक जहर बना हुआ है दिमाग में, वो फिर आपके आने वाली नस्ल को, आपके बच्चों को हिट करेंगे कुछ।
आपसे वित्त करा करेंगे, आपके लिए खड्डे खोदेंगे पुत्र, आपको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। मैं पहले पगड़ी पूड़ी बांध के जाता था, मैं पगड़ी भी नहीं बांधता, टोपी लेने लगा, क्योंकि जब से ये लड़ाई लगी हुई है तो ये लोगों का विचार कुछ ऐसा हो चुका है। तो ये बस थोड़ा सा आया तो मैंने बात क्लियर कर दी आपसे। बाकी कि तुम जानो सियाने लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपने आप देखोगे पुत्र, देखना चाहिए, भावना को कंट्रोल में रखो। तुमने ही सागर है, तू ही किनारा है, तुमने ही प्लान करना है, तुम भगवान ही हो बुद्ध। तो भगवान का मतलब है रूल में रहना, क्यों में रहना, एक सिस्टम में रहना, यही है पुत्र। जैसे तुमने सिस्टम खराब, देखो समंदर का अगर सीमा ना हो, सारी दुनिया में पानी आ सकता है। समंदर अपनी सीमा में रहता है। सूरज देखो अपनी सीमा में है तो भगवान। अगर वो अपनी सीमा छोड़ दे, सब जल जाओ। समंदर अपनी जगह छोड़ दे, सब कुछ खत्म हो जाए। हर व्यक्ति, हर देवता अपने अपनी सीमा में है। तो तुम भी अपने रिलीजन को, अपने धर्म को एक सीमा में रखो, वो बढ़ेगा, फूलेगा। जब ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ती है ना, फिर उससे हमारा रेजिस्टेंस पावर कम होती है पुत्र। हमें कभी कभी दूसरों के साथ, संसार की में है, जितने लोग ज़्यादा हो जाएंगे, पाप ज़्यादा हो गया, पुण्य ज़्यादा या हो जाएगा, कि जहाँ के लोग ज़्यादा, हम लोग कम हैं, चंद लोग हैं हम इंडियन लोग, यानी आध्यात्मिक लोग। ये यानी हम 40% हैं, ये 60% है, हम पे भारी हैं। जब हम 60% हो जाएंगे, ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये इस देश में हम रह रहे हैं, इनका पहला ऑप्शन है, दूसरा हमारा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, बाहर दिखाने से क्या होगा। अपने कब्जे में रहें, भगवान हमारे पास है, हमारे पास है, हमारी ऊर्जा हमारे पास है। बाकी सुबह उठो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें भारत माता का मंदिर बोलना मिस हो गया। नहीं तो मैंने जब तक वो बन नहीं जाता, हर वीडियो में मैंने भारत माँ मंदिर, भारत माँ मंदिर दिख 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 बोलना जरूर है। तो उसमें बोला नहीं, तो इसमें मैंने बोल रहा हूँ पुत्र। आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे लाइक करते हो, ना भी लाइक करो, मुझे भारत माँ मंदिर को लाइक करो। मैं उसकी स्टार्टिंग देखना चाहता हूँ, एंड देखूँ ना देखूँ, मैं उसकी स्टार्टिंग देखना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी, मैं आपको बताऊँ तो मैं महात्मा, महापुरुष, सिद्धियों का मालिक, ना मैंने कोई आश्रम बनाया, ना मैंने कोई मंदिर बनाया, ना मैंने कोई संतलत बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। पर मेरी सारी ऊर्जा मेरी वीडियो में आ गई, मेरे डायलॉग में आ गई, मेरी बातों में आ गई, मेरे बात करने के अंदाज में आ गई। किसी महापुरुष ने बहुत बड़ा आश्रम बना दिया, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, मैंने कुछ नहीं बनाया पुत्र। मैंने सिर्फ परमात्मा निरंकार ने मेरी झोली में ये स्टाइल डाल दिया। मुझे अपने गुरु का एक स्टाइल अच्छा लगता था, मैं वो चुराना चाहता था, वो मेरे हाथ नहीं लगा, पर कुदरत ने फिर उसने मुझे ये दे दिया। यही मेरी संपत्ति है, मेरे 30 साल की तपस्या का यही फल है, यही मुझे क्रेडिट मिला है। तो इसी क्रेडिट को मैं लेके बहुत संतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं, अद्भुत हूँ। अब उसमें से मैं चाहता हूँ कि वो भारत माँ मंदिर कहीं बोनस में मिल जाए, ना मिले, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसी की मैं शुरुआत देखना चाहता हूँ। आप भी पुण्य कमाना चाहते हो, करो कुछ ना कुछ इसके लिए। मुझे अभी तक मेरे कानों तक कोई आहट नहीं पहुंची उसकी पुत्र। काम मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो लावा फट रहा, बन रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी के अंदर हो रहा होगा, पर अभी तक उसकी ठंडक मुझे महसूस नहीं हुई। पर ना भी हो, मैं कंटिन्यू इस पर काम करता रहूँगा। भारत मंदिर एक प्रोसेस जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वो अपने आप में सागर तो ही किनारा बन के जाएगा पुत्र। तो आप उसका प्रचार करो, उस वीडियो को दिखाओ,
लोगों को उसका लॉजिक समझ आए, लॉजिक समझना है, लॉजिक सुने बस। समझाना समझाना किसी और का काम है पुत्र। कर्म करना हमारा काम है, उसको परोसना हमारा काम है। वो तुम्हारी बॉडी पर क्या असर करेगा वो किसी और का काम है। नमस्कार, लव यू। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद